हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th बायोलॉजी का पेपर, जो वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2026 का जो चल रहा है आप लोगों का। सेम क्वेश्चन पेपर आप सभी की जगह आ रहा है। एसटी कोड जिनका है उनके में यही पेपर आ रहा है, तो सभी विद्यार्थी पेपर को जरूर देख के जाएँ। 11th क्लास बायोलॉजी पेपर देखते हैं। लंबे दिन वाले पौधों में कौन सा रसायन पुष्पन को प्रेरित करता है? तो उसमें कौन सा होता है? GA3। अगला देखते हैं। मानव का हृदय होता है, मानव का हृदय होता है मायोजेनिक, मांसपेशियों से बना होता है। मानव शरीर में पल्विक पेशियों पसलियों की संख्या कितनी है? 2 जोड़ी। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन से बढ़ जाते हैं? ये एड्रेनलिन से बढ़ जाते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन को ही लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला है एस्ट्रोजन का मुख्य कार्य लिखिए। बीज के अंकुरण पर टिप्पणी लिखिए। एक पौधे को बाहर से देखकर क्या आप बता सकते हैं कि वह C3 है अथवा C4? कैसे, क्यों? पादप व प्राणी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य विभाजन में क्या अंतर है? तिरछे अंडक किस कुल में पाए जाते हैं? बारी बारी से देखते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। देखो, लंबे दिनों वाले पौधों में GA3 यानी जिबरेलिन लंबे दिन वाले पौधों में कम प्रकाश के बावजूद पुष्पन को प्रेरित करता है। मनुष्य का हृदय होता है मायोजेनिक। मनुष्य का हृदय अपनी धड़कन के लिए बाहरी तंत्रिका आवेगों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि हृदय की मांसपेशियों से ही आवेग उत्पन्न होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के आंसर दिखा रहे हैं आप लोग। 2 जोड़ी पल्विक पेशिकाएं 11वीं और 12वीं, जिनको हम लोग कहते हैं झूठी वाली, जो स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं, फ्री होती हैं, मतलब ऐसे ऐसे होती हैं ना। वो लास्ट वाली जो होती है वो फ्री होती है, उन्हीं को पल्विक पसलियाँ कहते हैं। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन से बढ़ जाते हैं? एड्रेनलिन। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन, फाइट फ्लाइट और फियर फाइट फ्लाइट, मतलब डरो लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। आपातकालीन हार्मोन भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर देखेंगे। एस्ट्रोजन का मुख्य कार्य। एस्ट्रोजन जो है महिला प्रजनन अंगों के विकास, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे आवाज़ का पतला होना, स्तनों का विकास और मासिक धर्म चक्र के नियमन में प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला यहाँ पर देखेंगे। बीज के अंकुरण पर टिप्पणी लिखिए। बीज के अंदर सुप्त भ्रूण का सक्रिय होकर पौधे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया अंकुरण कहलाती है। इसके लिए जल, ऑक्सीजन और उचित तापमान की आवश्यकता होती है। एक पौधे को बाहर से देखकर क्या आप बता सकते हैं कि वह C3 अथवा C4? कैसे और क्यों? नहीं, बाहरी रूप से C3 और C4 पौधों में अंतर करना कठिन है। इनका मुख्य अंतर आंतरिक शारीरिक संरचना जैसे एनाटॉमी और चयापचय में होता है। हालांकि C4 पौधे अक्सर सूखे और गर्म वातावरण के प्रति अधिक अनुकूलित दिखते हैं। पादप व प्राणी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य का विभाजन। पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका पट्टी विधि द्वारा केंद्र से बाहर की ओर होता है, जबकि प्राणी कोशिका में यह जो है मतलब खांच विधि द्वारा बाहर से अंदर की ओर होता है। अब देखते हैं यहाँ पर इसका अंगा प्रश्न। तिरछे अंडक किस कुल में पाए जाते? तिरछे अंडक मुख्य रूप से सोलेनेसी जैसे आलू टमाटर मिर्च में पाए जाते हैं। अब देखेंगे अगला यहाँ पर ये हो गया। अब तीसरे प्रश्न के उत्तर देखेंगे। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है? लिवरवर्ट, मांस फर्ण, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र कहाँ और कब निम्नीकरण विभाजन होता है? केव चक्र का समय रेखा चित्र बताइए। स्पर्श से छुई मुई की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। कांड स्पष्ट कीजिए। श्वसन क्रिया में हीमोग्लोबिन के महत्व पर प्रकाश डालिए। चलो 3 नंबर के सभी प्रश्नों के आंसर देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला प्रत्यक्ष परिवर्तन, जिसमें अंडे से निकलने वाला जीव वयस्क के समान ही दिखता है। 1 मिनट। और कोई लार्वा अवस्था नहीं होती जैसे मनुष्य। अप्रत्यक्ष परिवर्तन, इसमें जीव के जीवन चक्र में एक मध्यवर्ती लार्वा अवस्था होती है जो वयस्क से बिल्कुल अलग दिखती है, जैसे मेढक या रेशम का कीड़ा। अब यहाँ पर देखेंगे खा नंबर प्रश्न। इन सभी में अर्धसूत्री विभाजन बीजाणु बनने के समय होता है, जितने पौधे ऊपर दिखेंगे। लिवरवर्ट व मांस मतलब काई कैप्सूल के अंदर बीजाणु मृत कोशिका में होता है। फर्ण सोरस के अंदर बीजाणुधानी में। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में परागण और भ्रूणपोष बनने के दौरान। केव चक्र यह एक विस्तृत चक्र है। इसमें पार्विक अम्ल से एसिटिलिक बनता है। देखो यह कह रहा है केव चक्र का रेखा चित्र बताइए। चलो रेखा चित्र दिखाता हूँ केव चक्र का। पहले मैं आपको जो फटाफट से ये आप लोग केव चक्र
जो है TCA चक्र, ठीक। तो ये इसको जिसको केफ चक्र कहते हो, ये आप लोग देख सकते हो। इसमें 3 NADP मतलब पूरा यहाँ पे सिस्टम दिखाया गया है कैसे क्या बनता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, स्पर्श से छुई मुई की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, कारण बताइए। यह कंपानुकुंचन गति के कारण होता है। पत्तियों के आधार पर पल्बिस नामक फूली हुई संरचना होती है। स्पर्श करने पर कोशिकाओं से पानी बाहर निकल जाता है, जिससे स्पर्शी दाब कम हो जाता है और पत्तियां मुरझाकर झुक जाती हैं। श्वसन क्रिया में हीमोग्लोबिन के महत्व पर प्रकाश डालिए। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। यह फेफड़ों में ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उसे शरीर के ऊतकों तक पहुंचाता है। यह कुछ मात्रा में CO2 को वापस लाने में भी मदद करता है। शिरालिंद पर्व को हृदय का गति प्रेरक कहते क्यों कहा जाता है। यह साइनो आर्टरियल नोड हृदय की धड़कन पैदा करने के लिए विद्युत आवेग एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करता है। यह बिना किसी बाहरी उद्दीपन के अपने आप लयबद्ध संकुचन शुरू करता है, इसलिए इसे पेसमेकर कहते हैं, यह नोड, ठीक। तो ये भी आपका आंसर हो चुका है। अब यहाँ पर चौथे का तो पहले चौथा का प्रश्न देख लीजिए। शिरालिंद पर्व, कोट्रालिंद, गांठ या सेन, ये तो हमने बता दिया आपको पेसमेकर क्यों कहा जाता है। अगला है वृक्क के कार्य में जगसटा गुच्छ का क्या महत्व है। तो ये 4 के का खा और गा में कंकाली पेशी का चित्र देखना है और घा में वर्गीकरण पद्धति के साथ परिवर्तनों का वर्णन करना है। तो देखो ये SAN वाला तो यहाँ पर हो गया आपको। अब खा नंबर देखिए, वृक्क के कार्य में जगसटा गुच्छ उपकरण JGA रक्तचाप और JFR को नियंत्रित करता है। जब रक्तचाप कम होता है तो JGA रेनिन हार्मोन छोड़ता है, जो रेनिन एंजियोटेंसिन तंत्र को सक्रिय कर रक्तचाप को सामान्य बनाता है। कंकाली पेशी के सरकोमियर की संरचना। सरकोमियर कंकाल पेशी के मायोफाइब्रिल की एक बुनियादी कार्यात्मक इकाई है। यह 2 क्रमिक जड़ रेखाओं के बीच का हिस्सा होता है। मुख्य भाग जिन्हें आपको चित्र में चिन्हित करना चाहिए। जड़ रेखा वह रेखा जो सरकोमियर की बाहरी सीमाओं को निर्धारित करती है। एक्टिन ये पतले तंतु होते हैं। मायोसिन ये मोटे तंतु होते हैं। बैंड वह क्षेत्र जहाँ केवल पतले एक्टिन तंतु होते हैं। ए बैंड वह गहरा क्षेत्र जहाँ मोटे और पतले दोनों तंतु एक दूसरे के ऊपर होते हैं। यह क्षेत्र ये बैंड का वह मध्य भाग जहाँ एक्टिन तंतु नहीं पहुँचते हैं। यम रेखा को भी पढ़ लेना। कंकाल पेशी के सरकोमियर का चित्र भी आपको दिखाना है, अभी मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। कंकाली पेशी का यहाँ पर संरचना दिखाई गई, इसको आप लोग देख सकते हैं, अपना बना सकते भी हैं। अब घ नंबर प्रश्न का उत्तर देखेंगे। जीवों के वर्गीकरण की प्रणालियाँ समय के साथ सरल से जटिल और अधिक वैज्ञानिक होती गई हैं। द्विनाम जगत पद्धति कैरोलस लिनियस ने जीवों के 2 समूहों पादप और प्राणी में विभाजित किया। इसकी मुख्य कमी यह थी कि यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों के बीच अंतर नहीं कर पाती थी। 3 जगत पद्धति 3 किंगडम सिस्टम अर्नेस्ट हैकेल ने सूक्ष्म जीवों के लिए प्रोटिस्टा नामक तीसरा जगत जोड़ा। 5 जगत पद्धति 5 किंगडम RH विटेकर ने कोशिका की संरचना में मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और प्राणी 5 भागों में बांटा। आधुनिक परिवर्तन वर्तमान में कार्ल वुर्ज द्वारा प्रस्तावित 3 डोमेन पद्धति का भी उपयोग किया जाता है, जो आणविक पदार्थ साक्ष्यों जैसे 16S और RNA पर आधारित है। अब यहाँ पर आपका चौथे का खा गा हो गया। साइकस वाला देखेंगे। अब साइकस की कोरेलाइड जड़ की अनुप्रस्थ काट का चित्र दिखाएंगे और एक इस प्रकार विनर तथा मादा स्केरिस में अंतर स्पष्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर गा और घा 5वें के लगातार देखेंगे। 5वें का एक का आ गया। साइकस की कोरेलाइड जड़ का नामांकित चित्र मैं अभी दिखाऊंगा और इसके बारे में आप लोग इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा क्या क्या इसमें डिफरेंस है। डायग्राम दिखा रहा हूँ अभी। ये डायग्राम है, इसको आप लोग देख लीजिए। साइकस की कोरेलाइड जड़ की अनुप्रस्थ काट का ये चित्र है। ये अगले प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। नर तथा मादा स्कैरिस में अंतर। ठीक, ये नर का एक तरफ लिखा है, एक तरफ मादा का लिखा है।
अब मैं अगला प्रश्न आपको प्रश्न का आंसर दिखाऊंगा। लाइसोसोम तथा रसधानी पर टिप्पणी। लाइसोसोम आत्मघाती थैली भी इसको कहा जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये वैक्यूल माने रसधानी पेड़ पौधों में बड़ी होती हैं, मानव में छोटी होती हैं आकार में। और यहाँ पर फिर कौन सा हो गया, घाखंड। घाखंड अंतः इंटरफेज में होने वाली घटनाएं। जीवन चरण, फिर यश चरण, फिर G2 चरण। जीवन चरण में कोशिका वृद्धि करती है और सामान्य चयापचय करती है, प्रोटीन RNA का संश्लेषण होता है, यश चरण, और फिर G2 चरण। अब यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर प्रश्नों के उत्तर प्रकाश संश्लेषण वाला और सास गुणक और ये घा। चारों प्रश्नों के उत्तर देखेंगे छठे के का प्रकाश संश्लेषण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, और जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ये पूरा आप लोग उसमें लिख सकते हैं। ये अगला आंसर है छठे का खा नंबर। रेस्पिरेशन कोएफिशिएंट ये होता है ऊपर CO2 और नीचे O2। CO2 बटे O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन और बटे ऑक्सीजन का आयतन, इसको हम लोग सांस गुणांक रेस्पिरेशन और कोएफिशिएंट कहते हैं। और वसा के लिए सबके लिए अलग अलग मान लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का गा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे और स्क्रीनशॉट इसका लेकर रख लीजिए। PDF चाहिए, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हो तो मैं आपको अपना नंबर बताऊंगा, वहाँ पे आप मैसेज करना, इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। और 12th ग्रुप से भी ऐड कर लूँगा आप लोगों को। ये हो गया। अब छठे का घ नंबर, नई खोजें। यहाँ पर वर्गीकरण प्रणाली की बार बार क्यों बदलते हैं, ये पूरा उसका आंसर है। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप मैसेज करना, मैं आपको भेज दूंगा पूरी PDF। अब ये हो गया। आ गया 8 का भैया, 8 नंबर क्वेश्चन। ये प्रश्न है पूरा पढ़ लीजिए, अथवा वाला ये है। फिर 9 नंबर का ये प्रश्न है और ये उसका अथवा वाला है। तो चलिए 8 नंबर का देख लेते हैं पहले। ये 8 का पहला का उत्तर है, फटाफट से इसको देख लीजिए। इसके बाद ये है अथवा वाला, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। मैं इसको डिलीट भी करता चल रहा हूँ। और अब 9 नंबर के क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। ये है 9 नंबर का प्रश्न और ये उसके आंसर। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स और इनके कार्य। और अभी इसका अथवा वाला होगा, हाँ, उत्सर्जन किसे कहते हैं, और ये इसका सब पूरा क्या क्या चीज़ें उत्सर्जित होती हैं बाहर, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। उत्सर्जन में क्या क्या आवश्यकता होती है, मानव मूत्र का निर्माण, सारी चीज़ें आप लोग इसको देख के जाइए। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे 9 गलत टाइप हो गया है। जातियों की संकल्पना को विस्तार से समझाइए। कार्डेटा सिंह के प्राणियों के मूल लक्षणों का सविस्तार वर्णन कीजिए। ये आप लोग देख सकते हैं, जैविक संकल्पना, ये जातियों की संकल्पना, और फिर इसका ये फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद में ये उसके अथवा वाला है। हाँ, गर्म रक्त वाले, ठंडे रक्त वाले, ये सभी इसमें दिखाया गया है। तो ये भाई आपका पूरा पेपर मैंने बता दिया। अब अगले वीडियो मैथ का आएगा। धन्यवाद।